नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् यो मंगलम् गौतमोऽपि मंगलम् कुन्कुण्डार्यो भुजेन्द्रमोऽस्तु मंगलम् नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वभाव निदातार नियम सार शुद्ध भाव देखा आरती गाता चलते हैं ना। पहले तो ये कहा क्या शुद्ध भाव मैं कहता हूँ। ये शुद्ध भाव का अर्थ शुद्ध उपयोग के शुद्ध परिणति नहीं। शुद्ध भाव ये त्रिकाली विनायक भाव सर्वज्ञ स्वभावी पूर्ण द्रव्य स्वभाव को शुद्ध भाव कहने में आया है। नहीं तो पुण्य में शुभ शुभराग ये अशुद्ध राग है, अशुद्ध योग है। माने शुभ राग और शुभ राग में रही ये शुद्ध योग है। शुद्ध योग ये शुद्ध योग वो क्रिया है। शुद्ध योग कहो कि शुद्ध उपयोग कहो ये तो पर्याय है। तो ये पर्याय मोक्ष का कारण कहना ये भी व्यवहार है। मोक्ष का कारण तो द्रव्य है। आया यही उपाधि तत्व के सब का कथन जीवादि साव तत्वों का समूह परद्रव्य। संबर में निद्रा ने मोक्ष ये भी वही तत्व है। पर्याय है न। पर्याय द्रव्य में पैसी नहीं, प्रवेश करती नहीं। द्रव्य ऊपर पर्याय कीर्ति है। तो वो अपेक्षा से पुण्य पाप को आश्रव बंध को तो वही तत्व कहा। पण अपना द्रव्य त्रिकाली स्वभाव उसका आश्रय से जो हुआ मोक्ष का मार्ग ये भी वही तत्व है। मोक्ष का मार्ग जो है ये भी वही तत्व है क्योंकि संवर निद्रा में आ गया है। यहाँ पास में तो ही उपाधि कहा टीकाकार जरिए ऐसा समझ लिया जीवादि साव तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण बहुत सूक्ष्म भाग भगवान। ये पाठ में यही है। टीका में उपाधि में ऐसा कहा समझ में आया। पाठ में जीवादि वही तत्व ही हम है। अर्थकार में टीकाकार कहते हैं ये पर्याय ये वही तत्व है ये उपाधि नहीं। निमित्त उपाधि नहीं। दयादान का व्यवहार रत्नोत्तरी का विकल्प उपाधि नहीं। मोक्ष का मार्ग के पर्याय भी उपाधि नहीं। उसने परद्रव्य कहा तो घर का नहीं कहा कि 50 गाथा में कुंकुंडाचार्य कहा है कि जितनी पर्याय है निर्मल आदि
वो परद्रव्य परभाव हेयम इति ऐसा 3 शब्द है 50 में था 50 परद्रव्य परभाव हेयम 50 था और इसमें समय साल का आधार दिया है सिद्धांत तो वही आ बाजू में सिद्धांत तो है ना वो उसका में परद्रव्य है नीचे चौथा पद में परद्रव्य है ये परद्रव्य ये समय साल का कलश है तो उसमें भी ये बात बहुत रोग जिसको सर्वज्ञ परात्मा का स्वभाव ये निरंतर वर्तमान ये टिकाड़ी वर्तमान सर्वज्ञ स्वभाव ये अपेक्षा से पर्याय जितनी है मोक्ष का मार्ग के लिए उसका आश्रय करने से तो विकल्प उत्पन्न होता है जिसने परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती ऐसे पर्याय में से पर्याय नहीं आती वो कारण है पर्याय को परद्रव्य कहा है तो कोई हामिलो नहीं ऐसी बात है क्या पैसा है क्या भूड़ मां प्रेम એટલે આયા છોડકર માર્ગ બહુ है प्रभु देवगुरु शास्त्र एम कहते हैं कि हम आदरणीय तेरे नहीं हो सर्वज्ञ एम कहते हैं कि हम तुम्हें तेरे आदरणीय नहीं हो ये तो कहा मोक्ष पाओ मैं छोड़ने जाता ना कर दवा हो दू गई संत आचार कुंदार आचार कहते हैं प्रभु तेरी प्रभुता की आगो तेरा स्वद्रव के आगो हम स्वद्रव है अने हमारा ऊपर रक्षा करेगा तो तेरे दुर्गति होगी पर दवा वो डू गई स्व दवा वो सो गई ऐसा पास है सो मेरा था मोक्ष पाहो भगवान मार्ग बहुत सूक्ष्म है बेचारे तो ऐसी गड़बड़ हो गई है कि मैं उसकी मुश्किल से बात यहाँ इतना भाग्यशाली लोगों काने पड़ते हैं तो अंतर की चेतन सर्वज्ञ परमात्मा का घर की बात है कहते हैं कि हम सर्वज्ञ देव और हमारा संत मोक्ष मार्ग का साधक और हमारा शास्त्र ये तीनों परद्रव्य है ये तो परद्रव्य है पर यहाँ मोक्ष हमको मानना परद्रव्य को मानना वो राग ही परद्रव्य है ये तो परद्रव्य है पर राग से भिन्न होकर अपना द्रव्य स्वभाव की दृष्टि ज्ञान अनुभव किया ये अनुभव की पर्याय भी परद्रव्य है हम देखो हमने आप जाओ नजरे आप ही जाओ नजर पड़े क्या हुकुम चंदी ज्ञान चंदी क्या प्रभावना में बहुत बड़ा हाथ है ना बाबू भाई हमारे गुजरात में से बाबू भाई हिंदी में से वो दो मार्ग प्रभु यहाँ तो देव गुरु ने शास्त्र एम कहते हैं कि हम तो तेरा द्रव्य से परद्रव्य तो है ही
अने हमारा ऊपर रक्ष करेगा तो तुम परद्रव है तो तेरे विक्रम होगा प्रभु। वो तो होगा पर तेरा स्वद्रव के आश्रय से जो कहीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न हुआ प्रभु, इसको भी हम तो परद्रव कहते हैं। हम तो जी बात आपकी है भगवान, भाग होए तेने खाने पड़े इस बात में। लोगों ने एकांत भक्त है, एकांत है, एकांत प्रभु सुन्नत एकांति है। आए तो कहा कि संवर निद्रा ये चारित्र सम्यक दर्शन अनुभव सहित आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पूर्ण प्रवाह, जैन पानी का प्रवाह चलते हैं एक तीखा चलते हैं, आप पूर है हम ध्रुव चलते ध्रुव। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पूर्व, ये पूरा प्रवाह ध्रुव तरीके है। मैंने शास्त्र में वर्तमान निरंतर वर्तमान कहा है। टिका रहने वाला ये अपेक्षा छोड़ दिया, टिकाव में भी टिकाव का भेद हो गया। शास्त्र में पाठ है निरंतर वर्तमान है। जैसी वर्तमान पर्याय समृद्रा है तो उसको हम परद्रव्य कहते हैं, ऐसे उससे भिन्न द्रव्य भी वर्तमान है। पूर्णानंद का नाथ वितराग मूर्ति अचल अकंप, ऐसी पुण्य चीज, एक चीज की अपेक्षा से उसका आश्रय से सम्यक दर्शन अनुभव हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया। इस स्वाद का भाग में दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आ जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, जहाँ तीनों को मोक्ष मार्ग तत्वार सूत्र में कहा। तत्वार सूत्र में उमा स्वामी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग का पर्याय से कहा है। समझ में आया? ज्ञान प्रधान कथन से वो सारा तत्वार सूत्र है। भगवान क्यों कि उसने मति सूत की बात किया है तो मति सूत परोक्ष ऐसा कहा है, और मति है इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है ऐसा कहा। ये बड़े व्यवहार है। मति ज्ञान जो है ये टिकारी चैतन्य भगवान के अवलंबन से होता है, ये मति ज्ञान है। ये क्या परोक्ष कहकर पर की अपेक्षा कहा है। ये प्रश्न घना वर्ष पहले मूर्ति महातनु दफ्तरी मुझे मैं दफ्तरी में तो ईश्वर के बात था ना, गवर्नर आया था तेरे मोरबी, गवर्नर ત્યારે એને ભાષણ किया है। और ये कहूँ तुम गवर्नर आया था ये मैं कहना है तो व्याख्यान भाषण दिया मगन भाई के लिए दफ्तरी का। तो उसने गवर्नर ऐसा बखान किया, क्या तो 300 मीटर रतन तुम्हारा गांव में है। इसकी साथ चर्चा हुई लगभग वार्षिक हिसाब से होगी। तो वो के कहा तो परोक्ष शास्त्र में तो देखा है मति सूत को कि भाई परोक्ष है, ये पर की अपेक्षा से देखा है। बाकी मति ने सुज्ञान अपना अपने से होता है तो प्रत्यक्ष होता है। मत में ये रस उनकी थी अनुभव जमा, अनुभव तो प्रत्यक्ष ऐसा है।